हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे नाटा दैट मींस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एग्जामिनेशंस 2020-25 के फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में। एक एक करके मैं डिटेल में सभी स्टेप वाइज प्रॉपर वे में आप सभी को गाइड करने वाला हूं, कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स डालना होगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालने होंगे। इसके बाद आप फाइनल प्रीव्यू को देख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट प्रोसेस करके फाइनल रूप से सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। टोटल 3 स्टेप में हम लोग फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी के जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 7 साल से नाटा एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग भी नाटा एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है। ऐप में लॉगिन करके आप हमारे नाटा एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस 2020-25 के बैच को परचेज कर सकते हैं, उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगे और प्रॉपर वे में आप सभी को नाटा एग्जामिनेशंस से रिलेटेड जो कंटेंट है, सिलेबस है, पूरा कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे। प्रॉपर वे में आपको गाइड किए जाएंगे नाटा एग्जामिनेशंस किस तरह से अच्छे मार्क्स को आप लोग ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी के जानकारी के लिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2017 में और 18 में दोनों ही ईयर्स में हमने नाटा एग्जामिनेशंस को दिया था और दोनों ही ईयर्स में अच्छे मार्क्स आए थे, ड्राइंग में भी और जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस दोनों में। और अब जो पैटर्न हो गया है नाटा एग्जामिनेशंस का, पहले की तरह ही हो गया है लगभग लगभग में। तो आप सभी को मैं प्रॉपर वे में गाइड कर सकता हूं और पिछले जो 6-7 साल 8 साल से बेसिकली अनुभव है प्रॉपर वे में गाइड करने का स्टूडेंट्स को अलग अलग वे में नाटा एग्जामिनेशंस के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप्स के ड्राइंग के क्वेश्चंस हर एक तरह से प्रॉपर वे में मैं आप सभी को गाइड कर सकता हूं ताकि आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस दे सके नाटा एग्जामिनेशंस में और आप अपना बेहतर और ड्रीम आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च करूंगा, यहाँ पर नाटा 2025 हमने सर्च कर दिया है। जैसे ही सर्च किया हमने, यहाँ पर पहला बेसिकली लिंक आ गया है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर बेसिकली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स का नाटा का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिखता है। पहला है नाटा ब्रोचर 2025, इसके बाद नाटा 2025 रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे स्कोर वैलिडेशन लिंक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो अभी फिलहाल हम लोगों को नाटा का, अगर आप लोग को ब्रोचर देखना है तो ब्रोचर पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर पूरा ओपन हो जाएगा। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें दिया गया है आप सभी लोग देख लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि हमने इसमें वीडियोस बनाकर के इसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिलहाल आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे नाटा 2025 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले जो फिलअप करना है, आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा अपना नाम को ही डाल करके रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस को समझाने के लिए हमने डाला था। तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली अपना नाम डालेंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन डालेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को फॉरेनर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका सेंटर जो है दुबई भी पड़ता है एग्जामिनेशंस का, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो आप इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे, फॉरेनर फॉरेनर है तो फॉरेन चूज करेंगे, OCI है तो जो भी हैं आप वो चूज कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे साइड में वेरिफिकेशंस का लिंक है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे जो भी ईमेल यहाँ पर डालेंगे उस पे OTP जाएगा और OTP जो होगा, यहाँ पर एक OTP फिलअप करने का नया बॉक्स खुल ओपन हो जाता है। जैसे ही यहाँ वेरीफाई क्लिक करेंगे, वो OTP को यहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिक से वेरीफाई हो जाएगा ईमेल। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर भी डालेंगे और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे आप लोग, यहाँ पर भी वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा और उस पर भी क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर आएगा और उसको बेसिकली OTP डाल करके मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर, तो आप यहाँ पर अगर है तो उसको यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे टिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें इसको अपना ढंग का पासवर्ड बनाने के लिए तो आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो पासवर्ड कुछ थोड़ा सा सेंसिटिव केस का यूज करिएगा, जैसे कि कैपिटल लेटर यूज करिएगा। इसके बाद
कुछ नंबर्स का यूज कर लीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पासवर्ड थोड़ा सा बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। तो ये पासवर्ड बना लेना है, कंफर्म कर लेना है पासवर्ड को। इसके बाद सेलेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर जो है बेसिकली आप जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस की, वेयर व्हाट सिटी यू बॉर्न इन, कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका हो, फेवरेट क्वेश्चंस जो भी है वो सिलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको बेसिकली कन्फर्मेशंस का मेल वगैरह आ ही जाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ये वाला सेक्शन ओपन होगा जो कि है आपका लॉगिन का। अगर आप लोग को बेसिकली ये सेक्शन ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता है तो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शंस आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन वाले जो इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा। इसमें ईमेल आईडी डालेंगे जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे जो आपने सेट किया था। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप सभी को जो है बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आप सबसे पहले डालेंगे अपना आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपना फादर्स नेम डालेंगे। इसके बाद जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी के बाद आईडी टाइप में आप अलग अलग आईडी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर स्कूल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी है आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ। मैक्सिमम लोग आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये इजी और बहुत मतलब सभी कोई जानता है आधार कार्ड इंडिया में, है ना। तो ये वाला, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी और सभी के पास होता है इसी वजह से। तो अदर दूसरा भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? इसके बाद आपको अपलोड करना है ये जो आधार कार्ड आईडी आपने सेलेक्ट किया है, इसका बेसिकली आपको फोटो को अपलोड करना है। देखिए पीडीएफ अपलोड करेंगे, पीडीएफ नहीं अपलोड होता है तो यहाँ पर जेपीईजी फॉर्मेट में करना पड़ेगा फोटो को, आधार कार्ड का फोटो या फिर जो भी आईडी कार्ड है आपका, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर जो भी हो, वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी आप में है या नहीं है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो ही रहने दीजिएगा, अगर है तो यस कर लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको डालना है। पासपोर्ट साइज फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डाल लेना है। इसके बाद सिग्नेचर आपको जिस भी तरह से सिग्नेचर करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, वो आप चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। एड्रेस डाल सकते हैं, ये है कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बोल सकते हैं इसको, ये डाल देंगे। यहाँ पे कंट्री डाल देंगे, इसके बाद सिटी डाल देंगे। क्लियर है, हो गया यहाँ तक? इसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम है ही, मदर्स नेम, और यहाँ पे इस साइड आएंगे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। आईडी टाइप में आईडी नंबर, आधार कार्ड तो आपने दे दिया है, आधार कार्ड का नंबर आपका क्या है वो यहाँ पर आपको फिर से डालना होगा। इसके बाद प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे रहते हैं, तो रूरल में, अर्बन में, सब अर्बन में, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें? ठीक है, तो अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिएगा, गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आधा गांव आधा शहर है, मतलब ना ही शहर नहीं तो सब अर्बन, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लाइव फोटो देना होता है, तो लाइव फोटो देने के लिए बेसिकली यहाँ पे जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइव फोटो ओपन हो जाएगा। इस पे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करके कैप्चर एक फोटो को क्लिक कर लीजिएगा अपना। और इसके बाद लैंडलाइन नंबर तो सभी के पास होता नहीं है तो ये कंपलसरी भी नहीं है। सेलेक्ट स्टेट, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी स्टेट से हैं। ठीक है, इसके बाद पिन कोड डाल दीजिएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप लोग, एजुकेशनल डिटेल आप सभी से मांगा जाएगा। एजुकेशनल डिटेल जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, 10th किया है, डिप्लोमा किया है, 11th किया है, 12th में है, जो भी है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो आप फिलअप कर लेंगे अच्छे से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फिलअप करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आप सभी को प्रीव्यू ऑप्शन, जो भी फॉर्म को आपने फिलअप किया है पूरा कंप्लीट प्रीव्यू आप सभी को दिखेगा। जैसे ही प्रीव्यू देख लेंगे, पूरा सब इंफॉर्मेशन आपने सही सही डाला है, इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अच्छा, यहीं पर आपको ये भी चूज करने का ऑप्शन रहेगा जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाइल करेंगे कि आप नाटा एग्जामिनेशंस को 1 टाइम ही देना चाहते हैं, 2 टाइम देना चाहते हैं, या 3 टाइम्स देना चाहते हैं, क्योंकि नाटा एग्जामिनेशंस जो है 1 ईयर में 3 टाइम्स होता है। कोई कैंडिडेट चाहे तो 1 टाइम ही दे सकता है, अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकता है, तीसरा अटेम्प्ट भी दे सकता है।
ठीक है, तो वो चूज करने का ऑप्शन भी अगले स्लाइड में आते हैं, उसको सिलेक्ट करके आप लोग बेसिकली इसको कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर रहता है तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप सभी के हेल्प करने के लिए मैं हूं, और जो भी डाउट होंगे पूछिएगा। अगर ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और पेमेंट जब हो जाएंगे आपका तो समझ लीजिएगा फाइनल रूप से सबमिट हो गया फॉर्म आपका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी आज के इस एपिसोड में। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन लेकर के पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।